श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सकट चौथ एक ऐसा दिन है जो दोस्तों साल में सबसे बड़े दिनों में आता है, जो कि दोस्तों इस बार 29 जनवरी 2024 सोमवार के दिन पड़ रहा है। आप खुद समझ सकते हैं कि सोमवार का दिन कितना बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, इस सकट चौथ को संकटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है, संकटी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है और तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे नाम हैं, जो कि सिर्फ एक दिन इस एक दिन के जिसे हम सकट चौथ कहते हैं। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए सोमवार के दिन पड़ने वाली सकट चौथ के दिन किए जाने वाले एक ऐसे 5 कनेर के फूल का उपाय बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे एक गुजारिश करूंगी कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलिएगा। इस उपाय को करने से अगर आपके मन में आपकी कोई भी विशेष मनोकामना होगी तो पूर्ण जरूर होगी। अब आपकी किसी प्रकार की जो भी आपकी मनोकामना है, अगर आप उस मनोकामना को सोचते हुए 5 कनेर के फूल वाला यह उपाय कर लेते हैं तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। तो 5 कनेर के फूल वाला यह उपाय आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय पर करना है, ये सारी जानकारी हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज यहाँ पर आप यह समझिए कि सकट चौथ पड़ रही है, इस सोमवार के दिन पड़ रही है। और ये सकट चौथ होती है, ये साल की सबसे बड़ी चौथ या चतुर्थी में एक होती है और साल की सबसे बड़ी चतुर्थी सोमवार के दिन पड़ रही है। मतलब इस दिन का फल आपको डबल होकर मिलेगा, क्योंकि सोमवार के दिन होता है भगवान शिव जी का और चतुर्थी का जो चौथ का दिन होता है वो भगवान गणेश जी का। मतलब आपको भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद प्रदान होगा, साथ ही में आपको यह भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद प्रदान होगा। तो दोस्तों, यह अब इस दिन पर हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिस उपाय को करने से हमारी सारी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाए, क्योंकि हम इस उपाय को ऐसे विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको यह बात को साफ समझ आ रही होगी कि इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूलों की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से दोस्तों, 5 एक ऐसा नंबर होता है कि जो कि मतलब एक अलग ही महत्व रखता है। इसलिए आपको 5 कनेर के फूल उस पेड़ से तोड़कर लाना है, कोई बिकते हुए नजर नहीं आएंगे। तो 5 कनेर के फूल तोड़कर आपको अपने घर लेकर आ जाना है। आप इस उपाय को जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी होगी, इस उपाय को कर सकता है। तो आपने साथ में 5 कनेर के फूल सुबह के समय रख लीजिए और मतलब कि 5 कनेर के फूल वाला उपाय 29 जनवरी सोमवार को कर ले, मतलब कि सुबह के समय कर ले। अगर किसी कारणवश न कर पाए, सुबह के समय मंदिर न जा पाए, तो वह इस जगह पर शाम के समय भी कर सकते हैं। आप सुबह के समय आपको क्या करना है कि 5 कनेर के फूल पहले से लेकर आप तैयार करके रख लेना है। इसके साथ में दोस्तों, आपको पूजन की सामग्री जो होती है, 1 लोटा जल है, चंदन, बेलपत्र, फूल वगैरह जो भी आप चढ़ाना चाहते हो आप अलग से लेकर तैयार कर ले। अब उपाय के लिए 5 कनेर के फूल है वो अलग से आपको लेकर जाना है। आपको क्या करना है, आपको प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप भगवान शिव जी के लिए जो भी पूजन अर्चना करना चाहते हो, जो भी चीज़ आप चढ़ाने के लिए आप पहले उसको चढ़ा दीजिए। आप जल लेकर आए हैं तो पहले भगवान शिव जी को जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद में बेलपत्र, फूल वगैरह जो भी चीज़ें आपके पास है वो सारी चीज़ें भगवान शिव जी पर आप चढ़ा दीजिए, अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए। उसके बाद में आपकी पूजा पूरी हो जाए, उसके बाद में अपने वह 5 कनेर के फूल आप लोगों के पास जो है उसमें से पहला जो फूल है वो भगवान शिव जी पर आप पहले भगवान शिव जी पर 5 कनेर के फूल चढ़ाने से पहले आप भगवान शिव जी को चंदन जरूर लगा देना, चंदन का त्रिपुंड कर देना, चंदन का टीका वगैरह जरूर कुछ कर देना। उसके बाद में आप लोगों को अब क्या करें कि यह प्रयोग 5 फूलों का, इन 5 कनेर के फूल को आपको 5 अलग अलग जगहों पर समर्पित करना है। क्या वह 5 अलग अलग जगह कौन सी है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, यह बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय है जो कि सोमवार के दिन किया जाता है। और अब सोमवार के दिन चौथ पड़ रही है, सकट चौथ है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो 5 कनेर के फूल
आप लोगों को लेना है और 5 कनेर के फूलों में से सबसे पहला वाला जो कनेर का फूल है, यह आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान जो होता है, कहाँ पर होता है कि भगवान शिव जी का जो शिवलिंग पर ही होता है। अब आपको उपाय को करने के लिए कितना बढ़िया फल मिलेगा कि सबसे पहला नंबर जो फूल चढ़ेगा वो भगवान शिव जी के लिए ही चढ़ेगा। मतलब कि इस दिन कौन सा दिन रहेगा, 29 जनवरी को संकट चौथ, तिलकुट चौथ, जो कि भगवान गणेश जी का ही दिन होता है। तो सबसे पहला कनेर का फूल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। अब दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि शिवलिंग के ऊपर के नीचे का जो साइड का जो स्थान होता है, जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जो जलाधारी, वो राइट हैंड साइड पे, मतलब कि जो सीधा हाथ जो पड़ता है उस तरफ भगवान गणेश जी का स्थान होता है। मतलब पहला कनेर का फूल आपको भगवान गणेश जी को समर्पित कर देना है। आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है, भगवान गणेश जी की जो मूर्ति होती है वहाँ पर आपको समर्पित नहीं करना है। तो पहला कनेर का फूल भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर, मतलब कि गणेश जी वाले स्थान पर आपने समर्पित कर देना। खिला हुआ जो भाग है वो शिवलिंग की तरफ रहेगा और डंडी वाला भाग है वो जलाधारी की तरफ रहेगा, और गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दिया। दोस्तों, दूसरे फूल की बात करें तो दूसरा जो कनेर का फूल है आप लोगों को, वो आपको जो कार्तिकेय जी वाला जो स्थान है दोस्तों, गणेश जी वाला जो स्थान है, बिल्कुल उनके सामने की तरफ कार्तिकेय जी का स्थान है। वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको, मतलब कि शिवलिंग की जो बाई तरफ होता है, और आपको कौन सा उल्टे हाथ पर जो पड़ेगा उस तरफ आपको समर्पित करना है। दूसरे नंबर का फूल समर्पित कर देना है। खिला हुआ भाग है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद में तीसरा जो फूल है, आप क्या करोगे कि माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, शिव जी की सबसे छोटी बेटी, उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको तीसरा फूल समर्पित करोगे। खिला हुआ भाग है शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और डंडी वाला भाग है उस जलाधारी की तरफ होना चाहिए। तीसरा फूल आप लोगों को माता जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना। आपके पास 2 कनेर के फूल अभी बचेंगे। चौथे नंबर का जो फूल है होगा वह दोस्तों आप लोगों को भगवान शिव जी की 5 बेटी है, जिनका स्थान शिवलिंग के ऊपर, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसमें जया, बिसहारी, सामलीवारी, देवतरी, देवजी का स्थान होता है। आपके घर आप चौथे नंबर का जो कनेर का जो फूल है वो पात्र के अंदर डाल सकते हो, तो पात्र के अंदर डाल दीजिए। अगर वहाँ पर पात्र नहीं है, मंदिरों में, कई सारे मंदिरों में वो पात्र हटा दिया जाता है, तो अगर आपके वहाँ पर मंदिर में वो पात्र नहीं है तो आपको मात्र फूल को लेकर, शिव जी के 5 बेटियों का नाम लेकर, आपको वो फूल को जो माता जी के जो माता रानी के जो हस्त कमल होते हैं, वहीं पर जहाँ पर शिवलिंग जुड़ा हुआ था वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। अगर वो जलाधारी अगर वो पात्र रखा है, आप चाहो तो उसके अंदर भी ये चौथे नंबर का कनेर का फूल आप समर्पित कर सकते हैं। और ना चौथे नंबर का और नहीं है तो शिव जी के इन 5 बेटियों का नाम लेते हुए आपको वो अ, माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। 5 बेटियों का नाम आपको जरूर लेना है। तो जो 5 नंबर पे आखिरी वाला जो कनेर का फूल है, ये उपाय समझ ही गए होंगे कि आपको कहाँ पर उसको समर्पित करना है। आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जो शिवलिंग होगी बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। अब यह ध्यान रखें कि जो खिला हुआ भाग है वो आपकी तरफ रहेगा और जो डंडी वाला भाग है वो जलाधारी की तरफ रहेगा। और भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित उसके बाद में दोस्तों भगवान शिव जी के सामने अपने पास में बैठना है। फिर उसके बाद में आंखें बंद करके हाथ जोड़ के अपने मनोकामना बोलनी है, जिससे मनोकामना के लिए आपके ये वाला उपाय कर रहे हैं, ठीक है, उनसे वह मनोकामना बोलकर भगवान को धूप देकर आप मंदिर से बाहर आ सकते हैं। आपको यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। उसी के साथ ये तो बात उन लोगों के लिए हो गई जो सुबह इस उपाय को करने वाले। अगर किसी कारणवश आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ तो शाम के समय में अगर इस उपाय को कर रहे हो तो उस जगह पर आप लोगों को क्या करना है वह भी ध्यान से सुनिए। अगर 5 कनेर के फूल वाले इस उपाय को शाम के समय कर रहे हैं तो ऐसा होगा कि शाम के समय अगर कर रहे हैं तो कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि सुबह के समय तो आप एक लोटा जल और पूजन सामग्री लेकर गए होंगे शिव जी के लिए और अपने उपाय को किया होगा। और शाम के समय लेकर जाओ तो सिर्फ फूल शाम को दोस्तों आप लोगों को एक गोल बाती का
आटे का दीपक लेकर जाना है। अगर मिट्टी का दीपक लेना है तो नया दीपक लेकर अंदर गोल बत्ती रखकर, गोल बत्ती शुद्ध घी डालकर इस दीपक को तैयार करके आप लोगों को लेकर जाना है। साथ में आपको 5 कनेर के फूल को साथ में रखकर भगवान शिव जी के मंदिर, मतलब शाम के समय आप लोगों को भगवान शिव जी के पूजन के लिए कुछ सामग्री लेकर जानी है तो सबसे अच्छी बात होगी। तो एक दीपक आप अपने साथ लेकर जाओ और इस उपाय को कर लो। तो आप अपने साथ में दीपक लेकर, और अगर प्रदोष काल में शाम के समय जा रहे हैं तो शिव जी के मंदिर पहुँचिए। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आप लोगों को मात्र क्या करना है, शिवलिंग की जो शिव जी के जो शिवलिंग होती है, हाँ दीपक आप चाहे तो आरती उतार कर भी रख सकते हैं और फिर आरती उतारे भी रख सकते हैं, और जिससे कि आप लोग अपना यह दीपक भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में भी रख सकते हैं। दीपक आपको घर से तैयार करके ले जाना है, जलाकर नहीं जाना है। आपको मंदिर में जाकर ही जैसे ही आपने अपना दीपक जला लेते हैं, दीपक जलाकर भगवान के सामने आसपास रख दीजिए। और उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि आपके पास जो 5 कनेर के फूल है आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हो। वैसे तो आप लोगों उपाय के लिए जरिए हमने आपको ऊपर पहले समझा दिया। पहला फूल आप लोगों को यहाँ पर चढ़ाओगे कि भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, दूसरा फूल है कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, तीसरा फूल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, चौथा फूल है वो भगवान शिव जी की 5 बेटियों के लिए आप जल जो बूंद बूंद गिरता है वो पात्र में डाल सकते हैं। अगर पात्र नहीं है तो माता रानी के हस्त कमल पर भी आप चढ़ा सकते हो और अपना 5वां फूल है भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हो। उसके बाद में सामने की तरफ होना। अब इस उपाय को करते समय दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, माताएं बहनें करेगी तो अच्छी बात है, अगर कोई बड़ी इस उपाय को करे तो मतलब कि आप लोगों के सही फल मिलेगा। बच्चे इस उपाय को थोड़ा न करें क्योंकि उनको इस उपाय को करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि उन्हें भगवान गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता अशोक सुंदरी वाला स्थान नहीं पता होगा और शिव जी के 5 बेटियों का नाम लेने में दिक्कत होगी। अगर आप अपने बच्चों से ये उपाय करा सकते हो तो करा सकते हैं। अगर बड़े इस उपाय को करेंगे तो वहीं पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। बच्चे को इस उपाय को करने में दिक्कत, समस्या, परेशानी हो सकती है। इसलिए बड़े पूरे मन से इस उपाय को आप अपनी मनोकामना के साथ में यह उपाय करेंगे, आपकी मनोकामना कुछ ही दिनों में बहुत ही जल्द पूर्ण जरूर होगी। आप करके जरूर देखिएगा दोस्तों। इस उपाय को करने में, इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को करने में शाम के समय कर रहे हो तो एक दीपक और 5 कनेर के फूल का उपाय कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।